नमस्कार बच्चों, मैं प्रतिभा सिंह होली हार्ट्स एजुकेशनल एकेडमी रायपुर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको क्षितिज गद्य पाठ 3 लखनवी अंदाज की कहानी लेकर आई हूँ। इसके लेखक यशपाल जी हैं। लखनवी अंदाज एक व्यंग्यात्मक कहानी है। ये कहानी हमारी शान शौकत वाली जीवन शैली पर कटाक्ष करती है। लेखक को पास के ही रेल स्टेशन तक रेल यात्रा करनी थी। यद्यपि सेकंड क्लास के टिकट अधिक महंगे होते थे, फिर भी लेखक ने अपनी नई कहानी के बारे में सोचने के लिए तथा खिड़की से बाहर का दृश्य देखने का अवसर मिल जाएगा, यह सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लेकर डिब्बे में चढ़ गए। डिब्बे में लेखक के अतिरिक्त एक और सज्जन थे। वे देखने में लखनऊ के नवाब के समान सफेद पोश थे। पालथी मारे सीट पर बैठे हुए थे। उनके सामने 2 खीरे रखे हुए थे। उन्होंने लेखक को देखकर थोड़ा विघ्न महसूस किया और उन्होंने लेखक से बात करने का उत्साह भी नहीं दिखाया। अतः लेखक ने भी अपनी आंखें फेर ली। लेखक मन में सोचने लगा कि नवाब साहब ने सेकंड क्लास के डिब्बे में सफर करना गवारा कैसे किया होगा। शायद सफर काटने के लिए ही उन्होंने खीरे खरीदे होंगे। अचानक लेखक को संबोधित करते हुए नवाब साहब बोले, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। लेखक ने शुक्रिया अदा करते हुए मना कर दिया। नवाब साहब तौलिया बिछाए, सीट के नीचे से लोटा निकाला, खीरे को अच्छी तरह से धोया, चाकू निकालकर उसके सिर को काटकर झाग निकाले और बड़ी ही सावधानी से खीरे के छिलके उतारकर उनके फाकों को तौलिए पर सजाते गए। नवाब साहब ने खीरे की फाकों पर नमक और मिर्च बुरक दिए। उनको देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि वह मन ही मन खीरे का आनंद ले रहे हैं, जिसके कारण उनकी पलकें मूंद जा रही थी। उन्होंने पुनः लेखक को खीरे खाने के लिए निमंत्रण दिया, परंतु लेखक साहब एक बार मना कर चुके थे, सो अड़े रहे। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को ललचाई निगाहों से देखा, एक लंबी सांस ली, खीरे की एक फांक को उठाकर ओठ तक ले आए, उसके स्वाद को महसूस किया और फिर खिड़की के बाहर गिरा दिया। इस तरह से नवाब साहब ने खीरे की सभी फांकों को खिड़की के बाहर फेंक दिया और तौलिए से हाथ पोंछे। फिर लेखक की ओर बड़े गर्व के साथ देखे, मानो कह रहे हैं, यह होता है रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और प्रयोग से थककर लेट गए। लेखक को उनके सामने सिर झुकाना पड़ा। लेखक सोचने लगा, क्या स्वाद और सुगंध से संतुष्ट हुआ जा सकता है। लेखक के सामने ही नवाब साहब ने एक लंबी डकार ली और कहा, खीरा लजीज होता है पर होता शकील है, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। उनकी बातें सुनकर लेखक को लगा कि उसकी नई कहानी का लेखक मिल गया है। स्वाद और सुगंध की कल्पना मात्र से पेट भर सकता है, तो बिना पात्र, विचार और घटना की कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती है। बच्चों, यह व्यंग्यात्मक कहानी है, इसको ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।